दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे एक और रोजगार समाचार में। ये जून वैकेंसी की जो थर्ड वीक है, इसके अंदर यहाँ पर 70,000 से भी ज़्यादा पदों पर वैकेंसी आई है और आज के हम इस वीडियो में 15 से भी ज़्यादा फॉर्म को देखने वाले हैं। अगर आप भी 10वीं 12वीं पास कैंडिडेट है तो इस वैकेंसी में आप जरूर अप्लाई करना। और इस साथ ही जो भी ग्रेजुएशन है या फिर आपने नर्सिंग से या फिर और भी कोई डिग्री या डिप्लोमा कर रखी है तो उन सभी के लिए वैकेंसी निकाली गई है। हम एक एक करके हर वैकेंसी को देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है विक्की यादव और आप देख रहे हैं सरकारी जॉब बाय विक्की यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी पहली वैकेंसी है BEML लिमिटेड के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है और ये वैकेंसी अंडरटेकिंग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। और इसके अंदर जो आपकी पोस्ट है इसमें ऑपरेटर, ऑन टेंडर बेसिक और ITI फिल्टर और टर्नर और बेल्डर और मैकेनिस्ट और इलेक्ट्रीशियन के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसके अंदर टोटल 362 पोस्ट है। और अगर इसमें जो क्वालिफिकेशन, अगर आप भी 10वीं पास है और साथ ही ITI कर रखा है और साथ ही NSC का सर्टिफिकेट है तो आप इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसके अंदर जो एज लिमिट है, इसके अंदर जनरल EWS के लिए 29 ईयर, SC ST के लिए 34 साल और OBC के लिए यहाँ पे 32 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। और इसके अंदर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पर जनरल OBC EWS कैटेगरी के लिए 200 रुपये एप्लीकेशन फीस है और बाकी जो SC और ST PWD कैटेगरी से आते हैं उनके लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे इसके लास्ट डेट की बात करें तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म तो स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन आप इसके अंदर लास्ट 10 जुलाई तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसके अंदर जो सैलरी रहेगी आपकी बेसिक पे 19,900 रुपये तक सैलरी रहेगी और इसके अलावा आपको और भी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। इसके अलावा जिसकी जॉब लोकेशन है वो बेंगलुरु में रहेगी और इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल किए जाएंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को आप यहाँ पे देख सकते हैं और जिसका अप्लाई लिंक है आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करना। और इसके अंदर जो सभी मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारी नेक्स्ट वैकेंसी AIIM यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है और इसके अंदर टोटल 1484 पदों के लिए वैकेंसी है, जिसके अंदर ग्रुप A, ग्रुप B और C इसमें 3 तरह की पोस्ट निकाली गई है। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल किए जाएंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। इसका हमने फॉर्म भी फिलअप करके बताया, आप हमारे चैनल को जरूर चेकआउट करना। और इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन रखी गई है इसमें सभी 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। और इसके अंदर जो एज लिमिट है इसके अंदर आपकी मिनिमम 18 और मैक्सिमम 35 ईयर एज रखी गई है। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म 13 जून से स्टार्ट हो चुके हैं और आप लास्ट 3 जुलाई तक इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और इसका भी हमने फॉर्म फिलअप करके बता दिया, आप हमारे चैनल को जरूर चेकआउट करना, ये वाली भी वीडियो आपको मिल जाएगी। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें जिसमें एप्लीकेशन फ़ीस है आपकी 2400 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी अलग अलग कैटेगरी वाइज। और इसके अंदर जो सैलरी रहेगी आपकी 30,000 से लेकर 50,000 तक पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। और इसके अंदर भी ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अब हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है यहाँ पर उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा, जिसे हम शॉर्टकट में UPSSC भी कहते हैं। और इसके अंदर प्लाटून कमांडर, ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन के पदों पर वैकेंसी है, जिसके अंदर टोटल 995 पोस्ट है, जिसके अंदर टोटल 995 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। और इसके अंदर जो ब्लॉक ऑर्गेनाइजर है इसमें 243 पोस्ट है और प्लाटून कमांडर के लिए 52 पदों पर वैकेंसी है। अब इसमें क्वालिफिकेशन की बात की तो अगर आप भी ग्रेजुएट पास है, चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम में अपना ग्रेजुएशन पास किया है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट की बात करें तो अगर आपकी भी एज 21 से लेकर 40 के बीच में है तो इसके अंदर आप एप्लीकेबल है। और एप्लीकेशन फीस जब आप इसके अंदर फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपकी कितनी एप्लीकेशन फीस लगने वाली है, तो सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 25 रुपये एप्लीकेशन फीस है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, सभी के लिए इक्वली फीस है। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म 16 जून से स्टार्ट हो चुके हैं और आप लास्ट 6 जुलाई तक इसके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसकी जो सैलरी रहेगी यहाँ पे ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो यहाँ पर 29,200 रुपये से लेकर 92,300 रुपये तक सैलरी रहेगी। और जो सेकंड पोस्ट है प्लाटून कमांडर की, इसकी सैलरी लेवल 6 रहेगी, जो कि 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये तक पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। और इसकी जॉब लोकेशन उत्तर प्रदेश में रहेगी। इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ही भरे जाएंगे और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट UPSSC.gov.in को आप विजिट कर पाएंगे। और इसके अंदर भी सभी मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई करते हैं तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। और इसके अंदर फॉर्म फिलअप करने के लिए आपके पास CET स्कोर कार्ड भी होना चाहिए 2025 का या फिर उससे पहले का। अब हमारी नेक्स्ट वैकेंसी जो कि रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है और ये वैकेंसी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा वैकेंसी है। और इसके अंदर टेक्निकल ग्रेड 1 और यहाँ पर टेक्निकल ग्रेड 3 2 तरह की पोस्ट निकाली गई है इसमें, जिसके लिए टोटल 6,565 पदों पर वैकेंसी है।
और अब इसमें दो तरह की पोस्ट, इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर जो फर्स्ट वैकेंसी है टेक्निकल ग्रेड 1, इसके अंदर अगर आपने बीएससी कर रखा है फिजिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक या फिर कंप्यूटर साइंस से, या फिर आपने आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर आपने कोई डिग्री या डिप्लोमा किया है इन इंजीनियरिंग, तो आप इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और जो टेक्निकल ग्रेड 3 की पोस्ट है इसमें सभी 10th पास और साथ ही आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो आपका आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए वो रेलेवेंट ट्रेड से होना चाहिए, या फिर आपने 10वीं के साथ आपके पास कोई अप्रेंटिसशिप होना चाहिए रेलवे के अंदर, तो भी आप इसके अंदर एलिजिबल हैं। और एज लिमिट, अगर आपकी भी एज 18 से लेकर 36 के बीच में एज है तो आप इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे। और एज लिमिट की बात करें तो इसके अंदर 18 से लेकर 36 तक यहाँ पे टेक्निकल ग्रेड 1 के लिए, और टेक्निकल ग्रेड 3 के लिए इसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट है 33 ईयर एज रखी गई है। और इसके अलावा आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा एज पर गवर्नमेंट रूल। और इसके अंदर एप्लीकेशन फीस 500 रुपये जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए फीस है, और बाकी जो SC ST फीमेल कैटेगरी इनके लिए 250 रुपये फीस है। और इस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म 30 जून से स्टार्ट हो जाएंगे और आप लास्ट 29 जुलाई तक इसके फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और इसके अंदर जो सैलरी रहेगी आपके यहाँ पर ग्रेड 1 के लिए यहाँ पर 29,200 रुपये से स्टार्ट है, और जो टेक्निकल ग्रेड 2 है इसके अंदर जो आपकी बेसिक पे सैलरी है 19,900 रुपये रहेगी। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल किए जाएंगे, और आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.rrbapply.gov.in से आप वहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। और इसके अंदर भी ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। अब हमारी जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो गुजरात उजाला विकास निगम लिमिटेड के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है, और इसके अंदर विद्युत सहायक यानी कि जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी है, जिसके अंदर टोटल 183 पोस्ट है। और इसके अंदर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है डिग्री इन बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बीटेक आपने कर रखा है इलेक्ट्रिकल से, या फिर आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखा है तो भी आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। और इसके अंदर जो एज लिमिट है इसके अंदर आपकी मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर रखी गई है, वो भी कैटेगरी वाइज, और भी आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। और एप्लीकेशन फीस है 250 रुपये से लेकर 500 रुपये तक आपकी कैटेगरी वाइज रहेगी, यानी कि जो जनरल ओबीसी कैटेगरी से आते हैं उनके 500 रुपये, और बाकी जो SC ST कैटेगरी से आते हैं 250 रुपये फीस रहेगी। और इसके फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं, और आप लास्ट इसमें 2 जुलाई तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप जिस वैकेंसी के अंदर भी एलिजिबल हैं और आप चाहते हैं कि हम उनका लाइव फॉर्म फिलअप करके बताएं, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है और आप किस स्टेट या सिटी से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हम उसी के अकॉर्डिंग और भी वैकेंसीज लाते रहेंगे। और इसकी जॉब लोकेशन आपकी गुजरात में रहेगी, और इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल किए जाएंगे। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म www ये वैकेंसी है, यहाँ से आप अप्लाई कर पाएंगे इस वेबसाइट के थ्रू। और इसके अंदर ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है, यह है ओडिशा सब ऑर्डिनेट्स स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा, जिसके अंदर नर्सिंग ऑफिसर के लिए टोटल 5,989 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। और इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन सभी 12th पास, साथ ही उन्होंने डिप्लोमा किया इन GNM का मतलब होता है जनरल नर्सिंग मिडवेफरी, या फिर आपने BSc से नर्सिंग कर रखा है, और साथ ही आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए नर्सिंग काउंसिलिंग इन द स्टेट ऑफ ओडिशा, और साथ ही आपको ओडिशा की लैंग्वेज की नॉलेज भी होनी चाहिए। और इसके अंदर जो एज लिमिट रखी गई है इसके अंदर मिनिमम 21 और मैक्सिमम 42, यानी कि आपकी भी एज 21 से लेकर 42 के बीच में है, तो आप इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और सैलरी इसके अंदर 29,200 रुपये से लेकर 92,300 रुपये तक सैलरी रहेगी पर मंथ। और इसकी जॉब लोकेशन ओडिशा में ही रहेगी। इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल किए जाएंगे। इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन फिल किए जाएंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.ossc.gov.in के थ्रू। और इसके अंदर भी ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो इसमें क्वालिफिकेशन है ये कि आपको ओडिशा लैंग्वेज आनी चाहिए। अब हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू, और इसके अंदर टोटल 1500 पोस्ट है, जिसके अंदर PO यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल किए जाएंगे। और इसके अंदर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन सभी ग्रेजुएशन या फिर आप फाइनल ईयर में भी हैं तो भी आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसमें शर्त ये है कि जो आपका ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का यहाँ पे रिजल्ट है यहाँ पे 30 सितंबर 2026 से पहले आ जाना चाहिए, यानी कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो आपको मार्कशीट वहाँ पे देनी होगी। और इसके बाद जो एज लिमिट है आपकी मिनिमम 21 और मैक्सिमम 30 ईयर एज वाले अप्लाई कर पाएंगे। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म 18 जून से स्टार्ट हो चुके हैं और आप लास्ट 8 जुलाई तक फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और इसके अंदर एप्लीकेशन फीस 0 रुपये से लेकर 750, यानी कि जो SC ST कैटेगरी से आते हैं उनके लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। बाकी जो जनरल OBC कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 750 रुपये फीस रखी गई है।
और इन सभी कंप्लीट डिटेल्स वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। हमने कंप्लीट डिटेल भी वीडियो बना के रखी है। और इसके अंदर जो सैलरी रहेगी 50,000 से लेकर 80,000 तक पर मंथ सैलरी रहेगी। और इसके अंदर ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वैकेंसी ये भी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि UPSSC के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। इसके अंदर वेरियस पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जैसे कि यहाँ पर जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर और रीजनल डायरेक्टर, ऑपरेशन ऑफिसर, एयर सेफ्टी ऑफिसर और प्रोफेसर जो कि सर्जरी इंजीनियरिंग और फिर असिस्टेंट इंजीनियरिंग इन सिविल और असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर और जूनियर टेक्निकल ऑफिसर और भी कई सारी इसमें पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए टोटल 538 पोस्ट है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन रखी गई है इसमें MSc या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर आपने बीटेक या फिर बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री भी किसी भी स्ट्रीम से कर रखा है तो आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। और एज लिमिट की बात करें तो इसमें जो अलग अलग यहाँ पे पोस्ट रखी गई है उसके अकॉर्डिंग आपकी एज लिमिट रहने वाली है। और इसके लिए आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर चेक करना है। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट 3 जुलाई तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। और इसके अंदर आपकी जो सैलरी है वो 7 सेंट्रल पे कमीशन पे मैट्रिक्स के बेस पे आपकी सैलरी रहेगी। और इसके अंदर ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल किए जाएंगे। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है upsconline.nic.in। अब नेक्स्ट वैकेंसी है CBI यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। और इसके अंदर अप्रेंटिसशिप के लिए टोटल 4500 सीट निकाली गई है। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल किए जाएंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। और इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन है सभी ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो, आर्ट्स कॉमर्स साइंस कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपका ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। और इसके बाद जो एज लिमिट है इसके अंदर आपकी मिनिमम 28 और मैक्सिमम, और जो इसके अंदर एज लिमिट रखी गई है आपकी भी एज 20 से लेकर 28 के बीच में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म 12 जून से स्टार्ट हो चुके हैं और आप इसके अंदर लास्ट 22 जून तक फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो इसकी लास्ट डेट अब बहुत ही कम टाइम बचा, अगर आप इस वीडियो को आज देख रहे हैं तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसके अंदर जो एप्लीकेशन फ़ीस है 236 रुपये से लेकर 944 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। और इसके अंदर जो आपकी सैलरी है फिक्स सैलरी रहेगी 15,000 पर मंथ सैलरी रहने वाली है। ये एक तरीके से आपकी सैलरी नहीं है, आपका स्टाइपेंड है क्योंकि ये ट्रेनिंग होती है एक तरीके से। और इसके बाद इसके अंदर ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है NBEMS जो कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस के द्वारा वैकेंसी है। इसके अंदर टोटल 53 पोस्ट है, जिसके अंदर डिप्टी डायरेक्टर मेडिकल, जूनियर प्रोग्रामिंग और जूनियर अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट जैसी पदों पर वैकेंसी है। और इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है सभी 12th पास या फिर आप ग्रेजुएशन है या फिर आपने BCA कर रखा है या फिर बीटेक, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या फिर आप IT सेक्टर से आपके पास कोई भी डिग्री या डिप्लोमा है तो आप इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म 29 जून से स्टार्ट होने वाले हैं, अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं, आप 29 जून से इसमें फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और इसके अंदर जो एप्लीकेशन फ़ीस है 400 रुपये से लेकर 600 रुपये तक एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है। और इसमें सैलरी जो 25,000 रुपये से लेकर 1,42,000 रुपये तक पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। और इसके अंदर जो एज लिमिट है अगर आपकी एज 18 से लेकर 27 के बीच में तो आप आवेदन कर सकते हैं। और भी पोस्ट वाइज अलग अलग यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 27 और 35 ईयर रखी गई है, वो आप पोस्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। और इसके अंदर भी ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। अब हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है GSRTC यानी कि गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के द्वारा। इसके अंदर कंडक्टर के पोस्ट के लिए टोटल 4,318 वैकेंसीज निकाली गई है। इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन रखी गई है इसमें सभी 12th पास या फिर आप 10वीं पास है तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आपने ITI कर रखा हो, और साथ ही आपके पास एक वैलिड कंडक्टर लाइसेंस इशू बाय द रीजनल ट्रांसपोर्ट, वो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल किए जाएंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। और जिसके अंदर एज लिमिट रखी गई है 25 से लेकर 35, 40 और 45 यानी कि कैटेगरी वाइज में एज लिमिट रखी गई है। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म 6 जून से लेकर 5 जुलाई तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। और इसके अंदर एप्लीकेशन फीस 200 रुपये से लेकर 300 रुपये तक, और साथ ही आपका GST भी आपका ऐड होगा इसके अंदर। और इसके अंदर जो आपकी सैलरी है 26,000 रुपये पर मंथ आपकी फिक्स्ड सैलरी रहेगी 5 मंथ तक, जब तक आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, उसके बाद आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। अब हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है RPSC यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। और इसके अंदर असिस्टेंट प्रोबेशन ऑफिसर 2 इसके पदों पर वैकेंसी है।
इसके एप्लीकेशन फॉर्म SSOID के माध्यम से भरी जाएंगी और इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन है डिग्री इन लॉ यानी कि प्रोफेशनल या फिर इंटीग्रेटेड और लॉ कोर्स आपने कर रखा है तो आप इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म 8 जून से लेकर 7 जुलाई तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे और इसके अंदर एप्लीकेशन फीस 400 रुपये से लेकर 600 रुपये तक एप्लीकेशन फीस लगने वाली है। इसमें OTR होता है, अगर आप एक बार OTR कर लेते हैं तो आपको लाइफ टाइम इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपने पहले ही SSOID पर OTR कर रखा है तो आपकी दोबारा फीस नहीं लगेगी, आप फ्री ऑफ कॉस्ट ही अप्लाई कर पाएंगे। और इसके अंदर जो आपकी सैलरी है पे मैट्रिक लेवल 11 रहने वाला है, जो कि ग्रेड पे यहाँ पे 4200 रुपये रहेगा। और इसके अंदर जो एज लिमिट रखी गई है 21 से लेकर 40 के बीच में एज लिमिट रखी गई है। और इसके अलावा जो राजस्थान के डोमिसाइल कैंडिडेट हैं उनको एज में रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है। और इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि खाली राजस्थान वाले अप्लाई कर सकते हैं, इसमें अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन्हें जनरल में काउंट किया जाएगा। अब नेक्स्ट वैकेंसी हमारी केरला स्टेट पुलिस के द्वारा। इसके अंदर यहाँ पे सिविल पुलिस कांस्टेबल के पदों पर वैकेंसी है, जिसके लिए टोटल 3991 पोस्ट निकाली गई है। इसके अंदर सभी 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे और जो एज लिमिट रखी गई है इसके अंदर मैक्सिमम 35, 33, 35, 38 और वो भी कैटेगरी वाइज एज लिमिट रखी गई है। और इसके अंदर आपकी एप्लीकेशन फीस है जनरल OBC के लिए यहाँ पे 750 रुपये और SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 500 रुपये एप्लीकेशन फीस है। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं और आप लास्ट यहाँ पर 3 यानी कि 3 जुलाई तक फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और इसकी एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है, जो कि 2 अगस्त 2026 को इसका एग्ज़ाम भी होने वाला है। और इसके अंदर जो आपकी सैलरी रहेगी यहाँ पर 37,500 रुपये से लेकर 76,100 रुपये तक आपकी पर मंथ सैलरी रहने वाली है। और इसकी जॉब लोकेशन अभी कर्नाटक में रहेगी। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ही फिल किए जाएंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। और इसके अंदर भी ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वैकेंसी है BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड के द्वारा। इसके अंदर टोटल 100 पोस्ट है, जिसके अंदर जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर की पोस्ट में वैकेंसी निकाली गई है। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल किए जाएंगे, जिसके अंदर जो क्वालिफिकेशन रखी गई है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेलीकम्युनिकेशन से अगर आपने किया है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर रेडियो या फिर कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किया है, तब आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म 4 जून से लेकर 3 जुलाई तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। और इसके एप्लीकेशन फीस 1000 से लेकर 2000 रुपये तक फीस रहेगी, वो भी कैटेगरी वाइज अलग अलग रहने वाली है। और इसके अंदर जो सैलरी रहेगी आपकी 16,400 रुपये से लेकर 40,500 रुपये तक आपकी पर मंथ सैलरी रहेगी। और एज लिमिट अगर आपकी एज मिनिमम 20 ईयर और मैक्सिमम 30 ईयर के बीच में है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और इसके अंदर ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और ये नेक्स्ट वैकेंसी है CISF के द्वारा। इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसके अंदर टोटल 24 पोस्ट है, जिसके अंदर ASI के पोस्ट वैकेंसीज है। इसके अंदर 3 तरह की पोस्ट है। अगर आपने भी ASI इसमें फार्मासिस्ट, एक्सरे टेक्निकल और लैब टेक्निकल के लिए पोस्ट है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल किए जाएंगे। अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो अलग अलग क्वालिफिकेशन रखी गई है पोस्ट वाइज। सबसे पहले बात करते हैं फार्मासिस्ट के लिए। अगर आप ASI फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास डिप्लोमा या फिर डिग्री होना चाहिए इन फार्मेसी से रिलेटेड। और नेक्स्ट है एक्सरे टेक्निकल के लिए। इसके अंदर आपके 2 साल के डिप्लोमा या फिर रेडियोग्राफी से आपके कोई डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। और नेक्स्ट है लैब टेक्निकल के लिए। और इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन है 2 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन मेडिकल लेबोरेटरी से रिलेटेड। और यहाँ पे इसके एप्लीकेशन फॉर्म है जो 8 जून से लेकर 7 जुलाई तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। और इसके अंदर जो फीस है यहाँ पे SC ST के लिए कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर पाएंगे। और जनरल OBC के लिए 100 रुपये फीस रखी गई है। और सैलरीज में 38,000 से लेकर 53,000 तक पर मंथ सैलरी रहेगी। और एज लिमिट 18 से लेकर 28 साल एज लिमिट रखी गई है। और इसके अंदर भी ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट जॉब है। हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है UP SSS के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है, जिसके अंदर यहाँ पर एक्साइज कांस्टेबल के लिए टोटल 722 पदों पर वैकेंसी है। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल किए जाएंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। और इसके अंदर सभी 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपके पास PT स्कोर कार्ड 2025 का होना चाहिए या फिर उससे पहले का भी चलेगा। और नेक्स्ट है यहाँ पर एज लिमिट। इसके अंदर आपकी भी एज 18 से लेकर 40 के बीच में एज है, तो आप आवेदन कर पाएंगे। और इसके आवेदन करने की जो इम्पोर्टेंट डेट है यहाँ पर आप 4 जून से लेकर 24 जून तक फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और इसके अंदर जो एप्लीकेशन फीस है ऑल कैटेगरी के लिए 25 रुपये फीस रखी गई है। इसके अंदर सैलरी 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये तक पर मंथ सैलरी रहेगी। और इसके अंदर भी ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट वैकेंसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि GIMS
ग्रेटर नोएडा के द्वारा। इसके अंदर यहाँ पर रिकॉर्ड कीपर, स्टोर कीपर के लिए टोटल 33 पोस्ट निकाली गई है और इसके एप्लीकेशन फॉर्म भी ऑनलाइन फिल किए जाएंगे। और इसमें जो क्वालिफिकेशन रखी गई है, इसमें सभी 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। हिंदी में आपकी स्पीड 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और इंग्लिश में आपकी 30 वर्ड पर मिनट, और साथ ही आपके पास CCC सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। और इसके अंदर जो एज लिमिट रखी गई है मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40 ईयर एज है, तो आप आवेदन कर पाएंगे। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म 4 जून से लेकर 3 जुलाई तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। और इसके अंदर जो एप्लीकेशन फ़ीस है 944 रुपये से लेकर 1298 रुपये तक एप्लीकेशन फ़ीस रखी है अलग अलग कैटेगरी वाइज। और सैलरी आपकी 25,000 से लेकर 30,000 तक पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। अब नेक्स्ट वैकेंसी ये भी UPSSC के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है, जिसके अंदर टोटल 1839 पोस्ट है। इसके अंदर ऑडिटर यानी कि लेखपाल, परिलेख और असिस्टेंट अकाउंटेंट, इन तरह की पोस्ट है इसमें। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म भी ऑनलाइन फिल किए जाएंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। और इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन रखी गई है, अगर आपने भी ग्रेजुएशन किया है इन BCom या फिर आपने MCom किया है तो इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या फिर आपने PGP यानी पोस्ट ग्रेजुएशन इन कॉमर्स या फिर अकाउंटेंसी कर रखा है और साथ ही आपके पास कंप्यूटर कोर्स जैसे कि O लेवल, इसके अलावा और भी कई सारे कंप्यूटर कोर्स होते हैं, तो वो भी आपके पास एक कंप्यूटर कोर्स तो होना चाहिए। और साथ ही आपके पास UPPET 2025 का स्कोर कार्ड क्वालिफाई होना चाहिए। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म 14 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। और इसके अंदर फीस सभी कैंडिडेट के लिए ओनली 25 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। और इसके अंदर जो सैलरी रहेगी 29,200 रुपये से लेकर 92,300 रुपये तक पर मंथ सैलरी है। और इसके अंदर जो एज लिमिट है आपकी मिनिमम 21 से लेकर 40 साल। और इसके अलावा भी आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, जो यूपी के डोमिसाइल कैंडिडेट होंगे कैटेगरी वाइज उन्हें यहाँ पे भी एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। और इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन्हें जनरल में काउंट किया जाएगा, उन्हें एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है। अब नेक्स्ट वैकेंसी है उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा। इसके अंदर नर्सिंग ऑफिसर के लिए टोटल 196 पदों पर वैकेंसी है। इसके एप्लीकेशन फ़ीस भी ऑनलाइन ही फिल किए जाएंगे। और जो इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन रखी गई है, इसमें GNM यानी कि जनरल नर्सिंग, या फिर आपने BSc ऑनर्स कर रखा है, ऑनर्स में आपका नर्सिंग, या फिर पोस्ट बेसिक BSc भी कर रखा है, तो भी आप इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म 12 जून से लेकर 2 जुलाई तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। और इसके एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे 100 रुपये से लेकर 300 रुपये तक फीस रहेगी कैटेगरी वाइज। और सैलरी आपकी 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये तक पर मंथ सैलरी है। एज लिमिट 21 से लेकर 42 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और अदर स्टेट के भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें जनरल में काउंट किया जाएगा। और अब नेक्स्ट वैकेंसी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT कानपुर के द्वारा। इसके अंदर टोटल 80 पोस्ट है। इसके अंदर सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग इन सिविल, डिप्टी रजिस्ट्रार एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग सिविल, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के पोस्ट से, और असिस्टेंट रजिस्ट्रार और असिस्टेंट काउंसलर एंड अदर, और भी कई सारी वेरियस पोस्ट है। तो जो क्वालिफिकेशन है इसमें MSc इन सिविल इंजीनियरिंग या फिर मास्टर डिग्री है, या फिर MPhil इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, या फिर आपने MBBS या फिर LLB और साथ ही आपने 4 साल कोई एक्सपीरियंस है, तो आप इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसके अंदर जो लास्ट डेट है इसकी यहाँ पर 3 जुलाई तक आप लास्ट फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और इसके अंदर जो एप्लीकेशन फ़ीस है यहाँ पे 500 रुपये से लेकर 1,500 रुपये तक एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। और इसके अंदर सैलरी आपकी 21,000 रुपये से लेकर 2,15,000 रुपये तक सैलरी है। और इसके अंदर जो आपकी एज लिमिट है मैक्सिमम यहाँ पे 30, 35, 40, वो भी अलग अलग जो यहाँ पे पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। अब नेक्स्ट वैकेंसी है हमारे पास अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। इसके अंदर टोटल यहाँ पे 1716 पोस्ट है, जिसके अंदर यहाँ पे लेबोरेटरी असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, LDC यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क, मैकेनिकल फोरमैन और पटवारी, सोइल कंजर्वेशन फील्ड असिस्टेंट, एग्रीकल्चर फील्ड असिस्टेंट और गोडाउन कीपर एंड अदर, और भी कई सारी पोस्ट है इसके अंदर, जिसके अंदर क्वालिफिकेशन सभी 12th पास कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। साथ ही आपको टाइपिंग आनी चाहिए यहाँ पे 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। और साथ ही आपके पास कोई बैचलर डिग्री है तो भी आप इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसके अंदर एज लिमिट 18 से लेकर 33 के बीच में एज लिमिट रखी गई है। और एप्लीकेशन फॉर्म 15 जून से लेकर 5 जुलाई तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। और एप्लीकेशन फ़ीस 0 से लेकर 100 रुपये तक, यानी अलग अलग कैटेगरी वाइज फीस रहेगी। इसके अंदर जो आपकी सैलरी है 7 CPC पे लेवल 2 से लेकर लेवल 6 तक आपकी सैलरी है। ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और अब नेक्स्ट वैकेंसी डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट दिल्ली के द्वारा।
इसके अंदर टोटल 62 पोस्ट है। इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर, काउंसलर और सोशल वर्कर और अकाउंटेंट, डाटा एनालिसिस और असिस्टेंट क्यूम डाटा एंट्री ऑपरेटर और भी कई सारी पोस्ट वैकेंसीज निकाली गई है। इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन है सभी 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके अंदर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशल वर्क या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट, ह्यूमन एडमिनिस्ट्रेटर और साइकोलॉजी और पब्लिक हेल्थ, इसमें से कोई भी आपके पास एक क्वालिफिकेशन है तो आप इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म 5 जून से लेकर 26 जून तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। और अब इसकी एप्लीकेशन फीस मेंशन नहीं की गई है। और इसके अंदर आपकी जो सैलरी है 25,000 से लेकर 52,000 रुपये तक पर मंथ सैलरी रहेगी। और एज लिमिट मैक्सिमम 40-45 एज लिमिट रहने वाली है। और नेक्स्ट वैकेंसी है केनरा कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा। इसके अंदर टोटल 133 पोस्ट है। इसके अंदर सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी टू जूनियर क्लर्क और डाटा एंट्री ऑपरेटर और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, इस तरह की पोस्ट है। इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन है बीकॉम या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा है, एमकॉम कर रखा है, एमबीए, पीजीडीएम कर रखा है तो आप आवेदन कर पाएंगे। और एज लिमिट 18 से लेकर 40 के बीच में रखी गई है। और इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट 30 जून रहने वाली है। और एप्लीकेशन फीस 100 रुपये से लेकर 200 रुपये तक कैटेगरी वाइज रहेगी। और इसके अंदर सैलरी 16,420 रुपये से लेकर 72,000 रुपये तक आपकी यहाँ पे सैलरी रहेगी। दोस्तों ये थी जून महीने की 3rd वीक की रोजगार समाचार की कंप्लीट डिटेल्स। हमने देखा कि यहाँ पे 70,000 से ज़्यादा बम्पर पदों पर वैकेंसी आ चुकी है। अगर आप जिस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में जो कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि आगे क्या क्वालिफिकेशन है और आप हमारी वीडियो किस स्टेट से वीडियो हमारी देख रहे हैं, ताकि हम उसी के अकॉर्डिंग और भी वैकेंसीज लाते रहेंगे। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।